हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्यारी सी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आप पर होने वाले डेविल अटैक्स की। आखिर आप इसे कैसे जान सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें, ताकि अगर आप पे भी कोई डेविल अटैक होता है तो आप उससे बच सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। सो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूं अदिति श्रीवास्तव, ट्विन फ्लेम कोच और टैरोट कार्ड रीडर। तो कैसे आप जान सकते हैं कि आप पे डेविल अटैक हुआ है? पॉइंट नंबर 1, अगर अचानक से ही आपके मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग्स होने लगे हैं, अभी गुस्सा आ रहा है, अभी शांत हो रहे हो, अभी कुछ खाने का मन कर रहा है, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो, तो ऐसे जो मूड स्विंग्स की एनर्जी है वो बताती है डेविल अटैक को। पॉइंट नंबर 2, अचानक से बहुत हाइपर हो जाना और अचानक से आपका मन ये करना कि मैं सामने वाले से लड़ लूं या उसे कुछ कह दूं या उससे बदला ले लूं। एक रिवेंज की भावना अगर आपके अंदर अचानक से पीक पर आ रही है तो आप समझ जाइए कि आप पे डेविल अटैक हुआ है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं और ऐसे में अगर अचानक से आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, उसे ना करने का मन आपको लगे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सब तो फालतू काम है, इसमें तो टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, इस तरह के अगर आपके मन में थॉट्स आने लगें या आपको इन चीज़ों को करने का मन ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, डेली आप 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं और सडनली आपका मन करे नहीं, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं करना, तो आप समझ जाइए कि आप पे डेविल अटैक हुआ है। पॉइंट नंबर 4, आसपास के लोगों से आपका तालमेल बिगड़ना, रिश्ते बिगड़ना, रिश्ते टूटना, लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट होना, बहुत ज़्यादा बहसबाजी और मारपीट तक भी हो सकती है। तो ये डेविल अटैक का प्रभाव है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप हनुमान जी को, साईं बाबा को या किसी भी गॉड को मानते हैं और सडनली आपको उन पे गुस्सा आने लगे, उनकी चीज़ों से ज़्यादा आपको डेविल एनर्जीज़ प्यारी लगने लगे कि देखो, अंत में तो जीत शैतान की होती है, भगवान हार जाते हैं या भगवान तो कुछ नहीं करते, इस तरह के नेगेटिव थॉट अगर आपके मन में आने लगें तो आप समझ जाइए कि आप पे डेविल अटैक हुआ है। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है, अगर आपको वाइट कलर से ज़्यादा ब्लैक कलर, डार्क कलर अच्छे लगने लगें या डार्क एनर्जीज़ अच्छी लगने लगे, जैसे वैम्पायर या इस तरह की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आने लगे, तो आप समझ जाओ आप पे डेविल अटैक हुआ है। पॉइंट नंबर 7, आपको हर जगह तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसी किताबें या ऐसे वीडियोस सामने आने लगें, भूत प्रेत की वीडियोस, स्केलेटन, कंकाल की आपको बहुत सारी सीरीज़ या वीडियोस दिखने लगे और आप इंटरेस्ट लेके इसे देखो कि देखते हैं क्या है, कैसा है, तो आप समझ जाओ आप पे डेविल अटैक हुआ है। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि अगर लगातार आपके मन में घबराहट, बेचैनी, बुरे विचार, नकारात्मक विचार हावी होने लगें और आपको ऐसा लगने लगे कि यार अच्छे कर्म काम नहीं आते हैं, बुरा बनना चाहिए, बुरी चीज़ें करना चाहिए, तो आप समझ जाइए आप पे डेविल अटैक हुआ है। पॉइंट नंबर 9 गाइस ये कहता है कि अगर आपको लगातार बहुत ज़्यादा सपने में भूत प्रेत दिख रहे हैं, आपके कोई ऐसे पूर्वज दिख रहे हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या कोई ऐसे अज्ञात शव आपको दिख रहे हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, तो आप पे डेविल अटैक है। पॉइंट नंबर 10 और लास्ट पॉइंट ये कहता है, काला कौआ, चमगादड़, कुत्तों का रोना, कुत्तों का भौंकना, पशु पक्षियों की लड़ाई अगर आपके सामने बार बार आ रही है, खून खराबा आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए आप पे डेविल अटैक हुआ है। सो गाइस, ये 10 पॉइंट्स ये थे जो बताते हैं कि आप पे डेविल अटैक हुआ है। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं? तो पॉइंट नंबर 1, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। शैतान कितना भी बड़ा और कितना भी चालाक क्यों ना हो,
लेकिन अंत में विजय ईश्वर की ही होती है। इस बात पे विश्वास रखें। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आप ऐसे में वाइट कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लाइट कलर के कपड़े पहनें, पिंक हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, ऐसे कलर का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको लगातार ब्लैक कलर से अटैचमेंट हो रहा है तो आप इसको रिप्लेस करने का प्रयास करें। आप मल्टी कलर यूज़ करें या ऐसे कलर यूज़ करें जो आपको अंदर से उमंग तरंग से भर दे। थोड़ी देर आप सूर्य की रोशनी में रहें और प्रयास करें कि कुछ ना कुछ अच्छा, जैसे हेल्दी डाइट लें, फ्रूट या जूस का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव थॉट रखें। पॉइंट नंबर 4, आपको लगातार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, महिषासुर मर्दिनी या काली जी का कवच या फिर आप काल भैरव जी का कवच भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि इस समय आपको अपने आसपास अपने शरीर की सफाई और आसपास की सफाई पे विशेष ध्यान देना है। घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, बिस्तर साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सो के उठें बिस्तर वैसे ही बिखरा पड़ा है, उसे अच्छे से संभाल के रखें। रोज़ाना नहाएं और नहाने के पानी में हल्दी, सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ गुलाब जल डाल सकते हैं। कोशिश ये करें गाइस कि कोई भी फ्रेग्रेंस का यूज़ करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि खुशबुओं से नेगेटिविटी, डेविल एनर्जी अट्रैक्ट होती है, तो इन चीज़ों से बच के रहें। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि इस समय आपको अपने शरीर के साथ अपने दिमाग की भी क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। बुरे विचार ना लाएं, अच्छा म्यूज़िक सुने, हीलिंग म्यूज़िक सुने, भजन सुने, चालीसा सुने, तो आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। यहाँ पे आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी इजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट एंड योर सपोर्ट। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं और ज़्यादा ऐसी वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू वंस अगेन गाइस।